आज के वीडियो के अंदर हम एक सिंपल से ट्रिक की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटर्स को समझेंगे। उनकी एज की लेंथ कितनी होती है और उनमें कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं आपस में और 90 के। ये सारा का सारा नॉलेज हम एक ही ट्रिक के अंदर से सीखेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटर्स और उनकी एज लेंथ और एंगल्स। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। जो ट्रिक है आपके सामने वो ये है, सी टॉम दियर। यहाँ सी से मुराद क्यूबिक क्रिस्टल लेटर्स, टी से टेट्रागोनल, ओ से आर्थोरम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल। ये तो इनका सीक्वेंस जो आपने इसी तरह याद रखना है। अब इनकी एज लेंथ आपने किस तरह मालूम करनी है, तो आपने टॉप से शुरू करना है और बॉटम से, यानी एक आप ऊपर साइड से लेके और बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ बॉटम साइड से भी लेके और आपकी एज वाली लेंथ वाली टेबल कंप्लीट होती जाएगी। देखिए सबसे पहले टेबल के अंदर हम लिखेंगे कि तीनों एज लेंथ आपस में बराबर होती है और इसी तरह हम बॉटम से भी लिख लेंगे कि तीनों एज लेंथ बराबर होती है आपस में। फिर नेक्स्ट हम लिख लेंगे टेट्रागोनल के अंदर के दो लेंथ आपस में बराबर होती है और तीसरे के वो बराबर नहीं होती। और सेम काम हम नीचे साइड से भी कर लेंगे कि दो एज लेंथ बराबर होती है और तीसरे के ये बराबर नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होती और इसी तरह बॉटम से भी हम लिख लेंगे कि तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। और जो ये बीच में एक रह गया इसको भी हम लिख लेंगे कि तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। यानी एज लेंथ को आप आसानी से लिख सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला यानी टॉप और बॉटम वाला तीनों एज लेंथ बराबर। फिर उसके बाद जो है उनमें दो एज लेंथ बराबर जबकि तीसरा बराबर नहीं। और फिर नेक्स्ट जो तीन बीच वाले रह जाते हैं, इन तीनों के एज लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अब इनके एंगल आपने कैसे याद रखने हैं, तो एंगल को आप यू लिखोगे टॉप से बॉटम एक ही सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले आपने लिखना है कि तीनों एंगल आपस में भी बराबर होती है और 90 के भी बराबर होती है। फिर इसी तरह नेक्स्ट भी तीनों एंगल आपस में भी बराबर, 90 के भी बराबर। नेक्स्ट तीन एंगल आपस में भी बराबर और 90 के भी बराबर। तो यहाँ आर्थोरम्बिक तक आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है मोनोक्लिनिक। तो मोनो के नाम पे अगर आप गौर करो तो सबसे पहले है मोनो। मोनो मीन वन। तो ये मोनो मुझे ये बात याद दिलाता है कि एक एंगल जो है वो 90 के बराबर नहीं। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा 90 के बराबर है जबकि जो गेमा है वो 90 के बराबर नहीं। तो यहाँ मोनो से आप याद रखो। इसी तरह नीचे है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राइक्लिनिक है ना, तो ट्राई से आप याद रखो कि तीनों एंगल जो है वो 90 के बराबर नहीं होती। तो ये मैंने लिखा कि अल्फा बीटा और गेमा नई आपस में बराबर होती है और नई 90 के बराबर होती है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। इस हेक्सागोनल में आप याद रखें कि दो एंगल 90 के बराबर होती है जबकि जो तीसरा एंगल है वो 120 के बराबर होता है। और नेक्स्ट आखिरी रोम्बोहेड्रल, उसमें तीनों एंगल आपस में बराबर होती है लेकिन 90 के बराबर नहीं होती। अगर आप देखें तो बिल्कुल ये शुरू की जो तीन है उनके अपोजिट है। इनमें तीनों एंगल आपस में भी बराबर और 90 के भी बराबर, जबकि यहाँ तीनों एंगल आपस में बराबर लेकिन 90 के बराबर नहीं। तो ये कंप्लीट टेबल आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक ट्रिक से मालूम कर सकते हो, इनकी चाहे एजेस की लेंथ हो चाहे एंगल्स हो। और ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन दिए थे एमडीकेट के अंदर। तो ये टेबल आपने इसी तरह एक दो मरतबा लिखना है और इसको इसी तरह समझना है। इसी तरह एक और बात आपको यहाँ बताऊं, ये जो आर्थोरम्बिक है इसको हम सम टाइम रम्बिक भी कहते हैं, सिर्फ रम्बिक। और इसी तरह ये जो हमारे पास आखिरी रोम्बोहेड्रल है, हम सम टाइम इसको ट्राइगोनल भी लिखते हैं। इनके अगर ये अल्टरनेट नाम आ जाए तो आपने इनमें घबराना नहीं और इसको इसी तरह पहचानना है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है याद करने के हवाले से, कि मैं उसका भी एक ट्रिक आपके लिए ले आऊं।